हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद विसृजाम्यहम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कि जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक सृष्टि में तो वे सब मेरी प्रकृति को ही प्राप्त करते हैं। या इसका मतलब है कल्पक्षय, कल्प के अंत में, यानी प्रलय के समय। तो कोई सोचता है कि प्रलय के समय सब जीव जो है भगवान में मिल जाते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, प्रलय काल में भी जो है किसी भी जीव की मुक्ति नहीं होती है कि वो प्रकृति में प्रवेश करते हैं, श्री कृष्ण में प्रवेश नहीं करते, श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश नहीं करते। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पाद विसृजाम्यहम्। और फिर जब कल्प का प्रारंभ होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो फिर से मैं उनकी सृष्टि करता हूँ। तो भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो उनकी सृष्टि, उनके कर्म जो पहले से चल रहे थे तो उनके अनुसार फिर उनको जन्म प्राप्त होता है। तो उनके कर्म के जो बंधन हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, और कर्म के बंधन के कारण उनके जन्म के बंधन नष्ट नहीं होते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा। ये वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा है इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होता है तथा आकाश में ही वायु स्थित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के विराट शरीर से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा श्री कृष्ण के विराट शरीर में ही सभी प्राणी स्थित रहते हैं। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि श्री कृष्ण के विराट शरीर की तुलना आकाश से की गई है तथा संपूर्ण सृष्टि की तुलना वायु से की गई है, तो क्या जिस प्रकार प्रलय के समय वायु आकाश बन जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी प्रलय के समय श्री कृष्ण के विराट शरीर में एक हो जाते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि प्रलय के समय संपूर्ण प्राणी श्री कृष्ण के विराट शरीर में एक नहीं होते हैं, बल्कि वे प्रकृति के अंदर सुप्त अवस्था में रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक में पहली शिक्षा के शब्द हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये। अर्थात हे कौन्तेय, समस्त प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बुआ कुंती के पुत्र होने के कारण मुझसे इतने अधिक जुड़े हुए हो कि जिस समय कल्प के अंत में सभी जीवात्माएं मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, उस समय तुम मेरी प्रकृति में प्रवेश नहीं करोगे, बल्कि तुम मेरे धाम में प्रवेश करोगे। जो जीवात्माएं मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं वे सृष्टि के प्रारंभ में
पुनः इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं। परंतु जो जीवात्माएं मेरे धाम में प्रवेश करते हैं वे पुनः इस सृष्टि में भौतिक शरीर नहीं प्राप्त करती हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि जिस प्रकार आकाश में वायु स्थित है उसी प्रकार श्री कृष्ण के विश्व रूप में समस्त प्राणी स्थित हैं। इस बात से कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि यदि श्री कृष्ण का विश्व रूप आकाश के समान है तथा समस्त प्राणी वायु के समान हैं, तो जिस प्रकार वायु का प्रलय होने पर वायु आकाश में एक हो जाता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों का प्रलय होने पर समस्त प्राणी श्री कृष्ण के विश्व रूप में एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। प्रलय के समय समस्त बद्ध जीवात्माएं श्री कृष्ण के साथ एक नहीं होते हैं, बल्कि वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। गीता के प्रारंभिक उपदेश में अर्थात श्लोक संख्या 2:12 में ही श्री कृष्ण ने ये बात निश्चित कर दी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्री कृष्ण कभी नहीं थे अथवा अर्जुन नहीं थे अथवा अन्य जीवात्माएं नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि भविष्य में श्री कृष्ण नहीं रहेंगे अथवा अर्जुन नहीं रहेंगे अथवा अन्य जीवात्माएं नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रलय में भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जीवात्मा श्री कृष्ण के साथ एक हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कल्प की समाप्ति पर सभी जीवात्माएं प्रकृति में प्रवेश करते हैं। इसे प्राकृत प्रलय कहते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर होती है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जितने समय को कल्प बतला रहे हैं वो ब्रह्मा जी की आयु है। सामान्यतया ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहा जाता है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु को कल्प कह रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों के बराबर होता है। यदि इसमें 1000 का गुणा करें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन तथा रात्रि मिलाकर पूरा दिवस 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। अब इसमें यदि 360 का गुणा करें तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, तथा फिर इसमें 100 का गुणा करें तो ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु होती है। यह अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है तथा ब्रह्मा जी की 50 वर्षों की आयु परार्ध कहलाती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु के बाद भी सभी जीवों का ना तो विनाश ही होता है और ना ही वे श्री कृष्ण में एक ही होते हैं। वे तो भौतिक प्रकृति के अंदर सुप्त अवस्था में होते हैं। अब श्लोक की दूसरी शिक्षा है। श्लोक के अंतिम शब्द है पुनः तानि कल्प आदौ विसृजामि अहम, अर्थात मैं कल्प के प्रारंभ में पुनः उन सभी जीवात्माओं को उत्पन्न करता हूँ। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जीवात्माओं की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि यहाँ पर श्री कृष्ण जीवात्माओं को उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण उनके भौतिक शरीरों को उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने के बाद सभी जीवात्माएं भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करते हैं। जीवात्माओं का ये प्रलय उतने ही समय तक चलता है जितने समय की ब्रह्मा जी की आयु होती है, अर्थात प्राकृत प्रलय की अवधि भी ब्रह्मा जी की आयु के बराबर होती है, जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने समय के बाद पुनः एक अन्य ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तथा उन ब्रह्मा के द्वारा श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार सृष्टि होती है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि समय ब्रह्मा जी बदल गए हैं, परंतु जीवात्माएं वही हैं जो पहले थे। पहले वाले ब्रह्मा जी तो श्री कृष्ण के धाम में चले गए तथा अभी किसी अन्य जीवात्मा को ब्रह्मा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु जिन जीवात्माओं ने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उसका सदुपयोग नहीं किया है वे अभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में
फंसे हुए हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद राजविद्या नामक पुस्तक में लिखते हैं, श्री कृष्ण अपनी भौतिक प्रकृति को उसी प्रकार गतिशील करते हैं जैसे कोई घड़ी में चाबी देता है और जब चाबी खुलती जाती है तो वो भगवान में समा जाती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भौतिक प्रकृति की तुलना एक ऐसी घड़ी से कर रहे हैं जो घड़ी पहले होती थी, जिसमें चाबी भरी जाती थी। इन दोनों तकनीकी उन्नति होने के कारण ऐसी घड़ियाँ नहीं होती हैं, बल्कि अब ऐसी घड़ियाँ होती हैं जिनमें एक बार बैटरी डाल दी जाती है तो घड़ी कई महीनों तक लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति रूपी मशीन में एक ऐसी बैटरी डालते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु तक चलती है, अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक चलती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय नए ब्रह्मा का जन्म होता है उस समय वे प्रकृति में सुप्त पड़े हुए जीवों को नया शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:48 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कारण समुद्र में लेटे हुए महाविष्णु जिस समय अपनी श्वास बाहर निकालते हैं उस समय उनकी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तथा सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर जिस समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है उस समय प्रकृति के तत्वों का भी प्रलय हो जाता है। उस समय प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। सभी ब्रह्मांडों के जीव भौतिक प्रकृति में समा जाते हैं तथा सभी खाली ब्रह्मांड महाविष्णु के श्वास के द्वारा उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। फिर सभी जीवों को अंदर रखे हुए भौतिक प्रकृति भी महाविष्णु के शरीर में चली जाती है। इस प्रकार महाविष्णु की प्रत्येक निश्वास के समय ब्रह्मांड निकलते हैं तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर महाविष्णु जिस समय श्वास अंदर खींचते हैं उस समय प्राकृत प्रलय होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन बद्ध जीवों का वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण से विमुख होकर इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का संकेत ये है कि कोई ये ना सोचे कि जिस समय प्राकृत प्रलय होती है उस समय सभी जीव नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जन्म मरण का क्रम समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। ब्रह्मा जी की आयु के समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक जीव इतनी ही बड़ी अवधि तक सुप्त अवस्था में रहता है तथा फिर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसे पुनः इस सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। किसी भी जीव के कर्मों का खाता नष्ट नहीं होता है, ये खाता केवल श्री कृष्ण की शरण लेने पर ही नष्ट होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृतिर्लयहते विश्राम आमाते कल्पारंभे है सृष्टि पुनः आमाहते प्रलय परे था कि आम ये ईश्वर सृष्टा सृष्ट यहाँ किछु आमारे किंकर। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कल्पारंभे है सृष्टि पुनः आमाहते, अर्थात हे अर्जुन कल्प के आरंभ में मेरे द्वारा उन जीवों की पुनः सृष्टि होती है जो मेरे भक्त नहीं हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कि जितने भी जीव हैं इस भौतिक सृष्टि में, जितने भी जीव हैं प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, तो मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिम यान्ति या प्रकृति में जाते हैं, मेरी प्रकृति में जाते हैं। तो श्री कृष्ण के धाम में नहीं जाते। तो पहली बात तो ये समझनी कि जितने भी जीव हैं तो जीवात्माएं ना तो प्रलय के समय नष्ट होते हैं और सृष्टि के समय ना तो उत्पन्न होते हैं। सभी जीवात्माएं पहले से नित्य हैं और अपने जो है व्यक्तिगत प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत है और नित्य है। तो प्रकृति के समय जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता।
प्रत्येक जीवात्मा का अपना व्यक्तित्व है। हाँ, और अगर कोई सोचे कि इतना जो लंबा समय हुआ है सृष्टि का, यानी ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने समय तक ये जीव सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में घूमते रहे। तो अब जब प्रलय होती है तो शायद जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नहीं, जन्म मरण का चक्र बंद नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे धाम में नहीं आते। श्री कृष्ण के धाम में कोई जीव नहीं आता है प्रलय के कारण। तो प्रलय में जो है सब जीवों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तो भी उनके जो कर्म बंधन है वो उनके जो है दूर नहीं होते, और उनका जो कर्म बंधन है वो सब ज्यों का त्यों रुका पड़ा रहता है। जैसे कर्मों का खाता है ना, तो वो नष्ट नहीं होता। उनके कर्मों का खाता जो है सुरक्षित रहता है। और सोचिए कि इतनी लंबी जो प्रलय की रात्रि या प्रलय का समय होता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने समय के बाद फिर उनके कर्मों के अनुसार उनको वही शरीर मिलता है जो अपने कर्मों के अनुसार मिलना चाहिए। तो उनके जो भी कर्म हुए हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते। लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों के कर्मों को जला डालते हैं। तो श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों के कर्मों को जला डालते हैं। कर्माणि निर्दहति, तो नए कर्म होते नहीं हैं, और जो पहले के जितने कर्म हैं उनको जला डालते हैं। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, तो जो भक्ति मान होते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में जो है लगे रहते हैं, तो उनका जो है कर्म बंधन नहीं होता है ना। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है, कर्म बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो वो कहते हैं पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना बहुत कष्ट है। पुनरपि मरणम, और बार बार फिर मरना बहुत कष्ट है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार माता के गर्भ में शयन करना बहुत कष्टदायक। जन्म बहुत कष्ट से मिलता है, और गर्भ में जो निवास होता है जीवात्मा का वो बहुत कष्टपूर्ण होता है, और मृत्यु का जो अवसर होता है वो भी बहुत कष्ट देने वाला होता है। तो ये सब जो है कष्ट कभी भी समाप्त नहीं होंगे। यह संसार है बहुत दुस्तार है, ये जो संसार है इतना दुस्तर है कि समय के अनुसार कभी भी ये जो जन्म मरण का बंधन है वो समाप्त नहीं होने वाला। जैसे कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मान लीजिए कि कोई पंखा घूम रहा है, तो अगर आपने स्विच बंद कर दिया तो घूमते घूमते अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से कोई सोचता है कि सृष्टि का जो चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, किसी जीवात्मा का जो है चक्र है जन्म मरण का, तो ये भी इसी प्रकार से अपने आप बंद हो जाएगा। तो अपने आप नहीं बंद होने वाला। तो श्री कृष्ण अगर कृपा करेंगे तो हमारा जो है कर्मों का खाता बंद हो जाएगा, नए कर्म होंगे नहीं, और जो पहले के कर्म हैं वो जला डालेंगे भगवान। केवल कुछ कर्म रहेंगे प्रारब्ध के, जिनसे हमारा शरीर बना है, हमारे जीवन के लिए निश्चित हो चुके हैं, तो वो प्रारब्ध के कर्म जो है हमारे पास रहते हैं। और वो प्रारब्ध के कर्म एक जन्म का भी हो सकता है, 2 जन्म का, 3 जन्मों का। तो या तो इसी जन्म में प्रारब्ध कर्म हमारे समाप्त हो जाएं तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। जो भी भक्त हो तो और
कोई किसी भक्त का जो है प्रारब्ध कर्म 2 जन्मों तक चलता है, तो 2 जन्मों के बाद उसको जो है भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। या किसी व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म 3 जन्मों तक चलते हैं तो उनको भगवान के धाम की प्राप्ति 3 जन्मों के बाद होगी। लेकिन भक्तों के जो है भगवान संचित कर्म तो नष्ट कर ही देते हैं, प्रारब्ध कर्म ही जो है केवल होते हैं जिनको कि उसको भोगना पड़ता है। तो फिर ये जो है मतलब बड़ी बात नहीं है। 2 जन्म 3 जन्म अगर होता है भक्त का तो वो भी कृष्ण भावना भावित रहता है, और इस प्रकार से वो भगवान के धाम में जाता है। अन्यथा भगवान कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में ही जो है वो जाते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, और जब फिर से सृष्टि का समय आता है तो उनको फिर से नए शरीर, भौतिक शरीर, कष्टदायक शरीर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।